आज कोटद्वार और दिल्ली दौरे पर सीएम धामी कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी गई। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना। भेंट किए अपने खेत में पैदा हुए चावल। हरीश रावत के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना भी की। उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट। कई जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज कोटद्वार और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सुबह करीब 11:35 पर कोटद्वार पहुंचेंगे सीएम। सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन सीएम धामी करेंगे और इसके अलावा कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग भी करने पहुंचेंगे सीएम, जहां पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली भी सीएम धामी पहुंचेंगे। उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आज उनके ये काफी खास कार्यक्रम जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। और आज कोटद्वार और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। सुबह करीब 11:35 का कोटद्वार जाएंगे सीएम, जहां पर सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम, जहां इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी जो हैं शिरकत करने वाले हैं। तो आज उनका जो कोटद्वार और दिल्ली का दौरा है काफ़ी खास माना जा रहा है। कई सारे कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, जिसमें क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन होना है और इसके अलावा उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 जो कि दिल्ली में आयोजित होगा उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम। तो कुल मिलाकर ये 2 मुख्य कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज रहने वाले। इसके अलावा भी कई सारे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कर सकते हैं। फिलहाल उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क बना हुआ है। तमाम प्रोटोकॉल जो हैं लागू कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था या कोई भी ऐसी स्थिति यहाँ पर ना बने दौरे के दौरान, इसलिए खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और आज कोटद्वार जहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए सिद्धि बलि मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, ये भी अपने आप में काफ़ी खास माना जा रहा है। इसके अलावा 3:30 बजे दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उत्तराखंड महोत्सव आयोजित होना है रोहिणी सीजन 2, जिसमें शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को और ज़्यादा खास बनाएंगे। इस बीच हमारे साथ सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज़्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कोटद्वार से लेकर दिल्ली का दौरा रहने वाला है। कई सारे ऐसे मुख्य कार्यक्रम रहने वाले जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज कोटद्वार और दिल्ली में मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आज आयोजन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। सबसे पहले 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री आज कोटद्वार पहुंचेंगे, जहां पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होना है और वहां पर आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसके लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और इसका खास उद्देश्य यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित कर सके, क्योंकि ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसमें ना केवल जो प्रतिभागी हैं वो तमाम जो बर्ड की प्रजातियां हैं उनको करीबी से देख पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ स्टॉल्स वहां पर नजर आएंगे, अलग अलग प्रजातियों की पक्षी वहां पर नजर आएंगे और बर्ड वॉचिंग के लिए वहां पर अलग से व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर आज मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज वहां से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर रोहिणी सीजन 2 का आज आगाज हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि ये सीजन 2 है और ऐसे में उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, आज इसमें साफ तौर पर नजर आने वाली है। कई सारे लोक कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे और ऐसे में चाहे यहाँ का लोक नृत्य हो, यहाँ के आभूषण हो, यहाँ के खान पान हो या यहाँ का जो कल्चर है, वो सब कुछ आज इस में नजर आने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड निवास पहुंचेंगे और हो सकता है कि इसके बाद कई केंद्रीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो।
ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर आज 2 प्रमुख कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने 195 करोड़ की मंजूरी दी है, जहां पर महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 195 करोड़ की धनराशि यहां पर दी गई है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता यहां पर सीएम की ओर से दी गई है। धराली आपदा के प्रभावितों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। राहत कोष से 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा की धनराशि जो है यहां पर दी गई है। मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित 9 योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2 करोड़ 21 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिनसे संबंधित शासनादेश भी तत्काल निर्गत कर दिए गए हैं। जारी स्वीकृतियों में जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरौला के अंतर्गत, रूपीन राजी के अंतर्गत धौला से जो है पर्यटन मार्ग की मरम्मत कार्य हेतु यहां पर 43.99 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकासखंड मनस्यारी में धापा से क्वीरी तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 54,77,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चक्राता की बात करें तो समाज कल्याण विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाओं के अंतर्गत 7 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1 करोड़ 22 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। तो कुल मिलाकर यहां पर पूंजी निवेश के लिए राज्यों के लिए विशेष सहायता का ऐलान हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। आम जनता को भी इससे काफी उम्मीदें हैं, सीएम धामी की ओर से बयान दिया गया है। बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर बार की तरह हमें उम्मीद है कि आम बजट में राज्य के लिए काफी कुछ खास होगा, जिससे उत्तराखंड भी विकसित भारत में अपना और बेहतर योगदान दे सके। साथ ही खासतौर पर सीमांत जनपदों के विकास को लेकर इस आम बजट में योजना आने की उम्मीदें हैं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा गया इसको लेकर वो सुनिए। हमको हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारी भी चीजें जो हमारे जैसे राज्य हैं सीमांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उस बजट में प्रावधान होगा। बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ऐसे में उत्तराखंड को क्या कुछ खास इस बजट में मिलेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यही कहा गया कि आम बजट से आशाएं जो हैं बहुत ज्यादा हैं, ताकि तमाम जो सीमांत इलाके हैं खासकर वहां के विकास के लिए जो है कुछ खास इस आम बजट में हो और उत्तराखंड जो है वो विकसित भारत में अपनी भूमिका जो है वो और ज्यादा मजबूती से पेश कर पाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। इसके अलावा लगातार राज्य के विकास के लिए भी हम आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, जहां हाल ही में 195 करोड़ की मंजूरी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गई हैं। शुभांगी, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए यहाँ पर 195 करोड़ रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है। किस तरीके से तमाम योजनाओं में ये मददगार साबित होगी, लोगों को कितनी ज्यादा मदद इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विकास योजनाओं के लिए लगातार जो धनराशि है वो स्वीकृत की जाए, ताकि जो विकास कार्य है उनको गति मिले। ऐसे में एक बार फिर से 195 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की है, जिसमें कई सारे काम प्रदेश के अंदर होने, चाहे वो हम यहाँ पर कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में कैसी गति लाई जाए, इस पर ये धनराशि जो है उपयोग में आने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई घोषणा जरूर करके आते हैं। ऐसे में उन घोषणाओं के मद्देनजर उन कामों में गति आए,
इसको लेकर ये धनराशि जो है वो उपयोग में आने वाली है। इसके अलावा सौंग बांध निर्माण जो लगातार चल रहा है उसके लिए अलग से धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें धराली आपदा में, क्योंकि आपदा इतनी बड़ी थी कि अभी तक वो प्रभावित जो है वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में जो निर्माण के कार्य है या किस तरीके से जो प्रभावित थे उनको मदद की जा सकती है, उसके लिए अलग से धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें कई सारे ऐसे काम हैं जो, चाहे वो निर्माण के काम हो, चाहे पुनर्निर्माण के कार्य हो, चाहे आपदा वाले क्षेत्रों में जो कार्य रह गए हैं, चाहे सीएम की घोषणाएं हो या अन्य जो टेक्निकल चीजों के लिए जो धनराशि की जरूरत होती है, उन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है और इससे प्रदेश के अंदर जो विकास योजनाएं चल रही है, परियोजनाएं चल रही है, इसको गति मिलने जा रही है और बहुत जल्द जो विकास के कार्य है वो पूर्ण होंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जब 195 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई तो इसमें खासा फोकस 9 योजनाओं को लेकर है, जिसमें पर्यटन मार्ग से लेकर तमाम वो योजनाएं शामिल हैं जिससे कि प्रदेश का विकास और ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। इन 9 योजनाओं के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कई सारी योजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं। 9 योजनाओं की अगर हम बात करें तो चाहे वो सौंग बांध परियोजना हो, इसके अलावा कई सारी परियोजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं। ये योजनाएं अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इनको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि धनराशि जो लगातार स्वीकृत की जा रही है, इनके मद्देनजर जब ये जल्दी ये परियोजनाएं पूरी होंगी, जब धरातल पर नजर आएंगी तो उत्तराखंड की एक अलग तस्वीर जो है वो नजर आएगी, क्योंकि कई सारे कार्य अभी पेंडिंग है, कई सारी परियोजनाएं जो है अभी लगातार चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का खास ये फोकस है कि इन परियोजनाओं को गति मिले, इन विकास योजनाओं को गति मिले, जो कार्य लगातार धरातल पर होने हैं उनको गति मिले। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से धनराशि की स्वीकृति मिल रही है, चाहे वो सड़क के निर्माण के लिए हो, चाहे वो आपदा प्रभावितों के लिए हो, या फिर जो 9 योजनाएं यहाँ पर चल रही है उनके लिए हो। तो ये जो 195 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और जैसे मैंने कहा कि इससे एक नई दिशा मिलेगी, इससे विकास कार्यों में गति आएगी। जो परियोजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं वो जल्दी पूर्ण हो, इस पर फिलहाल खास फोकस सरकार का है। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर 195 करोड़ सीधे तौर पर प्रदेश के विकास को और ज्यादा रफ्तार और ज्यादा मजबूती देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित ग्रामोत्थान परियोजना रीप के अंतर्गत राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में स्मार्ट मोबाइल फोन एवं कृषि यंत्र श्रम न्यूनीकरण उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 42 पशु सखी और ए हेल्प वर्कर को स्मार्ट मोबाइल फोन, 1575 ग्रामीण महिलाओं को कृषि सहायक और श्रम न्यूनीकरण उपकरण वितरित किए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं पशुपालकों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और लखपति दीदी अभियान में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जिसे विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूनीकरण किट व स्मार्टफोन यहाँ पर वितरित किए हैं, जिससे उनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज़ का डायरेक्शन रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। जो हमारी पशु सखी बहनें उनको हमने वितरित किए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, माँ मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। देखिए, आज यहाँ पे ग्रामोत्थान यानी कि रीप परियोजना जो है हमारी, जिसको हम रूरल एंटरप्राइज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कुछ हमने इस तरह के उपकरण खरीदे हैं जो कि CLFs को, VOs को, महिला समूहों को वितरित किए जाने थे। तो हमने आज यहाँ पे लगभग जनपद देहरादून और हरिद्वार के 45 VOs को 1575 ड्रजरी रिडक्शन टूल्स और लगभग देहरादून और हरिद्वार के कुछ पशु सखियों को हमने स्मार्टफोन भी बांटे हैं। लगभग 42 के आसपास वो बांटे हैं। तो माननीय मंत्री जी, जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो उनके कर कमलों से हमने ये वितरण कार्यक्रम यहाँ पे कराया है।
और निश्चित रूप से जो ये ड्रीप परियोजना है ये महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि जो हमारी महिलाएं हैं उनके श्रम के बोझ को न्यूनीकृत कर सकें और उनकी आय को बढ़ा सकें। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी जा रही सख्त और विभाजनकारी बयानबाजी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हेट स्पीच करने लगे तब लोगों की पहचान और धर्म को राजनीति का हथियार बनाया जाता है। कुछ असामाजिक तत्व इसे हिंसा का लाइसेंस समझ लेते हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें धर्म, पहचान और नफरत की राजनीति की छाया साफ दिखती है। विकासनगर में 2 कश्मीरी नाबालिग लड़कों की पिटाई, देहरादून में पढ़ रहे छात्र एंजल चकमा की संदिग्ध लिंचिंग के बाद मौत और मसूरी में सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की 100 साल पुरानी मजार को तोड़ा जाना, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही सामाजिक माहौल के अलग अलग चेहरे लगते हैं। इन घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका पर भी बहस तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश भर में सियासत पैदा कर दी है। दरअसल विकासनगर में बीते दिनों कश्मीरी युवकों की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी मिली है कि पहले उनसे धर्म पूछा गया और पहलगाम हमले की बात कही गई और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। दरअसल ये बच्चे अपने पिता के साथ सोल बेचने का काम जो है वो करते थे और वो अपने पिता की मदद करने वहाँ आए थे। उनके पहनावे और अंगरूप को देख के वहाँ के लोगों ने उनसे उनका धर्म और जगह पूछी और उसके बाद उनकी जमकर पिटाई की। हाल ही में एक अमेरिकी सर्वे में सामने आया कि भारत में सबसे ज्यादा नफरती भाषण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं। उनके भाषणों का असर भी साफ दिखने लगा है। देहरादून के विकासनगर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। रोजी रोटी की तलाश में अपने पिता के साथ शॉल बेचने आए कश्मीरी नाबालिग बच्चों से जब धर्म पूछा गया और उनकी पहचान मुस्लिम बताई गई तो बात अचानक हिंसा में बदल गई। आरोप है कि दुकानदार वहां मौजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि लोहे की रॉड और घूंसे भी बरसाए। एक नाबालिग का हाथ टूट गया, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। कथित तौर पर हमलावर कहते रहे कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेंगे। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये डर पैदा करने की कोशिश थी। पुलिस ने समय रहते दोनों युवकों को छुड़वाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया। दोनों कश्मीरी युवक के परिजन अब पुलिस को अपने बच्चों की जान बचाने पर धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बेटे के साथ यहाँ पे किसी यहाँ के लोकल शहरी ने उसको मारपीट की थी और उसके सर पे चोट आई थी। तो मैं उत्तराखंड की पुलिस का, एसएसपी साहब का, सीओ साहब का और विकासनगर थाने का जितने भी हमारे पुलिस के सिपाही हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज़ीरो टाइम पे कार्रवाई करके मुज़लिम को हिरासत में ले लिया। मैं सलूट करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को, ख़ास करके विकासनगर के जो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब हैं या हमारे सीओ साहब हैं या जितने भी हमारे आईओ साहब हैं, जो भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की है, हमारे साथ पूरा उन्होंने तावन दिया है। और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा, मैं ये उम्मीद के साथ यहाँ से थाने से निकल रहा हूँ कि किसी भी कश्मीरी पे, किसी भी मेरे ऐसे कश्मीर के फेरी करने वाले पे हमले नहीं होंगे। ये मैं मान लो उम्मीद से यहाँ से जा रहा हूँ। इसी देहरादून में कुछ समय पहले त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत ने भी कई सवाल खड़े किए। एंजल एक होनहार छात्र था जिसने पढ़ाई के दम पर एक ही दिन में 3 इंटरव्यू क्लियर किए थे और हाई पैकेज नौकरी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। परिजनों और छात्रों का आरोप है कि वो भीड़ की हिंसा का शिकार हुआ। हालांकि जांच अलग दिशा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल की मौत ने ये आशंका और गहरी कर दी कि क्या बाहरी राज्यों से आए छात्र और कामगार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड
को आप पूरे देश में बदनाम करने का काम कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पर अगर काम धंधा करने के लिए आया है, अगर वो गलत आदमी नहीं है, वो अपनी उदर पूर्ति के लिए अगर कुछ काम कर रहा है, तो आप इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करेंगे, इस तरह से मारकाट करेंगे। इससे पहले भी एंजल चकमा के साथ क्या हुआ, अभी उसका गुमार उतरा नहीं था। आपने एक बार फिर जो है उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम करें। मेरा कहना है मुख्यमंत्री धामी से कि तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई करो और ये सुनिश्चित करें इतना दंड, ऐसा दंड इनको दें कि ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कार्रवाई न कर सके। विकास नगर में जिन 2 युवकों पे हमला हुआ है, वाकई ये निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना और ऐसी घटनाओं से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का जो उनका प्रयास रहता है वो कांग्रेस पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की चिंता कम है कि 2 लोगों पे हमला हुआ, और इस बात की चिंता शायद अधिक है कि वो किसी वर्ग विशेष के थे। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की मजार तोड़ने की घटना ने इस डर को और मजबूत किया। सूफी परंपरा प्रेम, इंसानियत और भाईचारे की बात करती है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाते हुए मजार को गिरा दिया गया। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं टूटा, बल्कि सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब पर चोट की गई। सवाल उठता है कि जब आस्था के नाम पर इतिहास और संस्कृति को निशाना बनाया जाएगा तो समाज किस दिशा में जाएगा। सरकार और पुलिस प्रशासन इन मामलों को व्यक्तिगत विवाद बताकर सांप्रदायिक रंग से इनकार करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब व्यक्तिगत विवाद है तो बार बार निशाना बाहरी अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग के लोग ही क्यों बनते हैं? क्यों कश्मीरी, पूर्वोत्तर के छात्र या सूफी परंपरा से जुड़े स्थल बार बार विवाद के केंद्र में आते हैं? उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से देश को शांति, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का संदेश जाना चाहिए, लेकिन अगर नफरत की भाषा और चुप्पी साथ साथ चलती रही तो देवभूमि की पहचान पर दाग गहराता जाएगा। सवाल अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो समाज को बांट रही है। मुद्दा जो है अब देश का मुद्दा बन गया है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेट स्पीच मामले में नंबर 1 पर आए हैं, उसका ये जो साइड इफेक्ट बताया जा रहा है, जिससे अब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और देवभूमि का जो शांतवादियों का जो जाना जाता है पूरे उत्तराखंड पूरे देश में, उस पर कहीं ना कहीं दाग लगने का काम हुआ है। कैमरा पर्सन जिंदा तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। इस बीच राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने हरीश रावत से मुलाकात की है। सीएम ने अपने खेत में पैदा हुए चावल भी उन्हें भेंट किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उन्होंने कुशलक्षेम जाना है और इसी के साथ साथ डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट यहां पर हुई है। और देखिए मुलाकात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत से मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और हरीश रावत के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना सीएम की ओर से की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी ओर से एक आत्मीय प्रतीक के रूप में अपने खेत में उत्पादित चावल हरीश रावत को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस स्नेहिल व्यवहार एवं आत्मीय भेंट के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की ये भेंट राजनीतिक परंपराओं में आपसी सम्मान, सद्भाव और शिष्टाचार का एक सुंदर उदाहरण भी है।